हेलो फ्रेंड्स, आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी ईएसआईसी का प्रिपरेशन चल रहा है। ओके, तो इस सीरीज़ में हम आज के दिन आए हैं क्वांट सेक्शन के साथ। ओके, तो हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके सामने एक डीआई है वो टेबल डीआई है। तो इस टेबल को हम लोग अपने फॉर्म में और ज़्यादा इलाबोरेट करके लिखना है। ठीक है, क्या है? द टेबल गिवन बिलो shows total number of matches, that is test plus ODI, played by the Indian team at 5 different stadiums and ratio of number of matches won and lost by them respectively. Okay, इसका मतलब आपको डिफरेंट जो है स्टेडियम दिए हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड है फॉर डिफरेंट स्टेडियम्स एंड the ratio is given between the matches won and the matches lost by them. Okay, तो आइए वन बाय वन हम लोग टेबल बनाते हैं और लिखते जा रहे हैं। ठीक है, क्या है? सबसे पहले स्टेडियम, नेम ऑफ स्टेडियम, दैट इज स्टेडियम। ओके, STAD स्टेडियम। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, तो यहाँ टोटल मैचेस। ओके, नेक्स्ट में रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैचेस वॉन एंड लॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ वॉन हो गया और ये लॉस हो गया। ठीक है, ये आपका एक टेबल हो गया। इसमें आपको नेम्स लिख लेना है और इसको थोड़ा क्विक करना है ताकि आप एग्जाम में थोड़ा जल्दी कर पाएँ। ओके, तो क्या है? लॉर्ड्स ओवल SCG, लॉर्ड्स ओवल SCG एंड गावा MCG, गावा MCG। ठीक है, इसको पूरा नहीं लिखना है, बस हम अभी आपको टेबल बना के दिखाते रहे कैसे हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे या फिर इसको कैसे एलाबोरेट फॉर्म में लिखेंगे। क्या है? 560 216, 560 216। ओके, 320 540, 320 540 एंड 264, 264। अब हम एक का आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ये रेशियो है आपको 3:2 में। ठीक है, इसका तो 563 कितना हो गया? टोटल 5। ठीक है, इंटू 560। 3 का वैल्यू क्या है? मतलब अगर 560 का वैल्यू ये 5 है, दोनों रेशियो को मिला के अगर ऐड कर दें तो 3 और 2 5 हो गया। 5 का वैल्यू है इतना। आपको किसका निकालना है? 3 का और 2 का। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा। एक का वैल्यू कितना हो गया? 112। तो 3 का वैल्यू 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। 336 जो है वो वॉन किया है और लूज कितना किया है? एक का वैल्यू 112। तो फिर 2 का वैल्यू 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 4। अब इन दोनों का एडिशन ये हो गया 6 4 10, 3 2 5 और 1 6 और 3 2 5। इसी तरीके से आपको सारे का मैचेस निकाल लेना है, जितने मैच वो जीते हैं और जितने हारे हैं। ठीक है, तो अब इसका फिर नेक्स्ट में क्या है? रेशियो 5:4। तो 5/9 ऑफ 216, 9 2 जा 18 एंड 9 4 जा 36। तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12। 120 हो गया, ये वॉन किया है और जो लूज किया है वो कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वाले का हो जाएगा आपका 140 और लॉस जो किया है वो 180। फिर एज इट इज़ 288 और फिर 252। फिर नेक्स्ट 144 एंड 120। ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया जो भी वॉन किए हैं और जो भी लूज किए हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे? क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में? इफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट एंड ODI मैचेस प्लेड बाय द इंडियन टीम ऑन ऑल द 5 स्टेडियम टुगेदर इज 16:9। तो टेस्ट जो प्लेड हुए और ODI, तो ये किस रेशियो में है? 16:9 के रेशियो में। ठीक है, तो ये टोटल टेस्ट मैच कितने प्लेड होंगे? 1900, जिसको कि सम करके लिख लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना क्या है? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस प्लेड बाय इंडियन टीम ऑन ऑल द 5 स्टेडियम टुगेदर। तो 16 + 9 25। ये जो 1900 है
ये टोटल मैच प्लेड है तो वो 25 का वैल्यू है, आपको टेस्ट मैच का निकालना है तो इंटू 16 कर लेना है, ठीक है। तो 5 5 जा, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 एंड 0, 5 7 जा एंड 5 6 जा, 16 6 जा 96, कैरी 9, 16 7 जा 112, 9 2 11, 1 1 2 एंड 1, 1 2 1 6 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपका चार्ट प्रिपेयर हो गया उसके बाद सारा क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नंबर ऑफ मैचेस वॉन बाय द इंडियन टीम एट लॉर्ड्स। लॉर्ड्स पे नंबर ऑफ मैचेस वॉन दैट इज 336 is how much percent more or less than the number of matches lost by them at oval। ओवल पे कितने हारे, 96 लूज किए, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, 0 4 और 2, 240 कम है। और जिससे कंपेयर हो रहा है, किससे कंपेयर हो रहा है, ओवल मैच वाले से, तो ओवल मैच वाले को नीचे लिखना है, जिससे कंपेयर होगा उसको नीचे लिखना है, ओके ठीक है, इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व करना है, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 4 इंटू 25 और ये 10 250, ठीक है, 250% आपका ज़्यादा है, ठीक। आइए अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय द इंडियन टीम एट SCG एंड गावा टुगेदर। तो SCG में जो लॉस किया है वो दैट इज़ 180 एंड गावा में 252, इनका एवरेज पूछा जा रहा है। तो इसको ऐड कर देंगे, 8 5 13, 2 1 3 और 1 4 बाई 2, 2 2 जा 2 1 जा एंड 2 6 जा 216। ओके, हम समझ रहे हैं, आपको इजी लग रहा होगा इस चार्ट प्रिपरेशन के बाद। तो आपको सबसे पहले DI में वो सब निकाल लेना है जो भी छिपा हुआ है, ठीक। जैसे कि यहाँ रेशियो दिया हुआ था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं था, तो रेशियो के हेल्प से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते थे वॉन और लॉस्ट का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन कर लेंगे बहुत ही इजीली। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं, क्या है आगे, इफ एवरेज नंबर ऑफ मैचेस won by the Indian team at MCG and Eden Garden together is 234। 234 इंटू 2, दो जगह का वैल्यू दिया है तो इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि दोनों का एवरेज दिया हुआ। तो टोटल मैचेस जो ये वॉन किए होंगे कहाँ कहाँ, ये MCG एंड एडन गार्डन, तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, 468 मैच टोटल जो है वो वॉन किए होंगे, ओके। जिसमें से आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, MCG का, तो MCG में कितने, 144 ये MCG में, तो ईडन गार्डन में इनको माइनस कर देना है, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 3 2 4 जो है वो ईडन गार्डन में 1 किए हैं, ओके। एंड द इंडियन टीम लॉस्ट 62.5% ऑफ टोटल मैचेस प्लेड बाय देम एट द ईडन गार्डन, ठीक है। तो ये 3 2 4 जो है ये वॉन किए हैं और लॉस्ट कितना किए हैं, 62%, 62.5% जो भी प्लेड मैचेस है। तो 100 में से 62.5 को अगर माइनस करते हैं तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 एंड 9 में से 6 गया 3, 37.5 का वैल्यू ये है, ठीक है। और 37.5 को हम लोग कितना लिखते हैं पता है, 37.5 बाय 100 अगर करेंगे तो ये 3/8 होता है या 3/4 होता है, लेट मी चेक, कंफ्यूज हो गए हैं, 375 एंड 100, 25 4 जा 25, 1 जा 25 और ये 2 25 5 जा 125, ठीक है। तो ओके लेट मी कैलकुलेट, 37.5 बाई 100 और ये पॉइंट गया 0, 25 इंटू 4 100, 0 25, 1 जा 25 एंड 25 5 जा 125, 5 3 जा एंड 5 8 जा, दैट इज 3/8 होता है 37.5, ठीक है। जिनको फ्रैक्शन फॉर्म आता होगा वो इजीली कर लेते हैं अभी, ठीक। और अभी हम लोगों को ऐसे निकालना है, तो 37.5 का वैल्यू इतना, तो फिर टोटल जो मैच प्लेड हुए हैं वो 100, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 25 इंटू 1 25 और यहाँ 25 5 जा 125, ठीक है, 25 4 जा, 5 3 जा, 5 6 जा, 5 4 जा एंड 5 8 जा, 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। तो टोटल मैच कितने प्लेड हुए हैं? 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 1 जा 4, 5 एंड 6, ठीक है, एंड 4 2 जा 8, 864 मैचेस टोटल ईडन गार्डन में प्लेड हुए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैचेस लॉस्ट बाय द इंडियन टीम एट ईडन गार्डन। तो इस इतने जीते थे, तो 324 जो है ईडन गार्डन से वो माइनस कर देंगे, तो दैट इज योर आंसर। क्या है? 540। ठीक है, इस टाइप का एक आध क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको जो कि टाइम टेकिंग होगा, तो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो टाइम देके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्यूरेसी में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैचेस won बाय द इंडियन क्रिकेट टीम एट द ओवल एंड गावा रेस्पेक्टिवली। तो ओवल में कितने जीते हैं? 120, और गावा में 288। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 2 जा, ठीक है, 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, 5:12 इज योर आंसर। ठीक है, ओके। अब हम लोग DI के बाद आते हैं नेक्स्ट में, जो कि आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, बस यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप एक आध टिप्स को साथ रखिएगा और सारा कुछ सॉल्व होता चला जाएगा। जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, x² + 3x - 108। ठीक है, क्या है? x² + 3x - 108 = 0, एंड नेक्स्ट y² - 6y - 135 = 0। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना है, सही से दिख रहा है 135, ठीक है, ये 6y है। ओके, ऐसे इक्वेशन में ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। जहाँ भी आपको जो है न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर जो कांस्टेंट वैल्यू है जो भी, उसके पीछे माइनस का साइन हो, तो वो हो जाएगा C and D। ठीक है, विदाउट सॉल्विंग। ओके, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे होता है। ये 108 था, तो अब इसको हम लोग कैसे तोड़े, जो ताकि 3 आए, तो 12 एंड 9, 12 9 जा, तो 12 लिखना है और 9 लिखना है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो इसका आपको उल्टा करना है, यहाँ माइनस लेना है, और इसको क्या करने पे आएगा? माइनस करने पे, तो ये प्लस ले लेंगे तो ही माइनस होगा। ठीक, उसके बाद फिर हम इसका लिखेंगे 135। ठीक है, इसका डायरेक्टली 15 9 जा 135 आ जा रहा है, और 15 और 9 को माइनस करने पे 6 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग 15 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे, इसके पीछे क्या साइन है? माइनस, तो यहाँ प्लस लेंगे, जो भी बड़ा वाला होगा उसमें इसका उल्टा लेना है। ठीक है, और इसको माइनस करने से आएगा, तो प्लस है यहाँ, तो यहाँ माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। अब ये जो है इससे छोटा है, मतलब 15 बड़ा है, और यहाँ भी 15 बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, और ये -12 जो है इसमें -9 बड़ा है, और यहाँ 9 बड़ा है, ये साइन उल्टा हो गया, इसका मतलब C and D। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्या है यहाँ? x², ठीक है, क्या है? x + 6 का होल स्क्वायर, x + 6 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू -5x - 36, इक्वल टू -5x एंड -36। ओके, इसको अब सॉल्व जो करेंगे, x² + 6x, 6 × 2 12x, 12x + 36, और ये भी +36 इधर आ जाएगा, और ये -5 भी इधर आ जाएगा, +5x = 0। ठीक है, x², उसके बाद ये और ये, तो -7x हो गया और +72 हो गया, = 0। अब ये सॉल्व कैसे हुआ? ये 72 को आपको तोड़ना है LCM के फॉर्म में। 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, तो 3 3 जा 9 और 8 नहीं हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा, ठीक है, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18 और 4 नहीं होगा, 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 6 नहीं होगा। ओह माय मिस्टेक, यहाँ प्लस होगा ना, x² + 2x, ठीक है, तो ये 17 हो जाएगा, इसलिए तो नहीं मिल रहा था। हाँ, तो ये तो डायरेक्टली हो गया, 9 8 जा 72, 9 और 8 इनको प्लस करने से होगा, यहाँ क्या है? प्लस है, तो यहाँ माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस प्लस।
नेक्स्ट इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 15y, यहाँ लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 15y प्लस 56 इक्वल टू 0। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये इतने प्रैक्टिस के वजह से हुआ है, नहीं तो आप इस तरह से एलसीएम लिख के कर सकते हैं। ठीक है, 8 और 7 15, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से होगा, इसलिए दोनों का साइन सेम होगा। 8 7 15 और 9 और 8, -9 और -8, ये हो गया x का वैल्यू, ये हो गया y का वैल्यू। इनको कंपेयर कैसे करना है, -8 और -9, -8 बड़ा है, -8 इक्वल है -7 और -9 में ये बड़ा है और इसमें ये बड़ा है, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। क्या है आंसर, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 20% ऑफ 420, तो 20% को हम लोग लिखेंगे 1/5 ऑफ 420, ओके, प्लस 16 इंटू 24 प्लस 16 इंटू 24 इक्वल टू x प्लस 324, x प्लस 324। इसको आपको लिखना नहीं था, इसको मल्टीप्लाई करके ही डायरेक्ट कॉपी में लिखना है, ओके। 5 8 जा एंड 5 4 जा 84, 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 2 जा 32, 6 2 8 और 3, यहाँ 84 ऐड हो जाएगा, 4 4 8 8 8 16, 3 1 4, -324, ये इधर आ जाएगा। कितना हो गया, 4 4 एंड 1, 144 इज योर आंसर, ओके। ये हम आपको ये नहीं बता रहे कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसको आप हमसे अच्छा बना लेंगे। ठीक है, आपको हम थोड़ा क्वेश्चन जो है उसको कैसे शॉर्ट किया जाए ये बता रहे हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, ओके। 684 जो है वो डिवाइडेड बाय 8 है, 684 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि सबसे पहले बॉडमास के रूल से ऑफ का क्रिया होता है। ठीक है, तो 12 8 जा 96, इस 8 को 12 8 जा 96 कर सकते थे डायरेक्टली, प्लस 19 8 जा 162 एंड प्लस 7, 19 8 जा 19 इंटू 8, 9 8 जा 72, कैरी 7, 8 में 8 7 15, 152 सॉरी, प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 159 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू x माइनस 11। 12 8 जा 96, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, तो ये 57/8 और ये 159/8, मतलब 8 कॉमन और इन दोनों को ऐड हो जाएगा, ये 159 और 57, तो 9 7 16, 5 5 10, 1 11 और 1 1 2, 216 इक्वल टू 8x माइनस 88। इस 8 को इधर ले गए और इसमें इंटू करवा दिए। ठीक है, अब 88 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 6 14, 8 1 9 1 10 का 0, 2 1 3 बाई 8, तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 और यहाँ 8 8 जा 64, दैट इज 38। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है, ओके, नेक्स्ट भी सिंप्लीफिकेशन है। ट्वेल्व इंटीजर 1/2%, तो 12 2 जा 24 और 1 25, 25/200 हो जाएगा, 25/2 और परसेंट का 100 नीचे, ओके, ऑफ 432, तो 25 8 जा 8 5 जा 8 4 जा, तो 54 इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, प्लस 16 इंटीजर 2/3, 16 3 जा 48 एंड 50, 50/300, तो 1/6, ठीक है, ऑफ 1620। ठीक है, तो अब इसको 6 2 जा 12, 7 6 जा 42 एंड 0, 270 हो गया, तो 270 और प्लस 54 ये आ जाएगा आपको, 270 प्लस 54 आ जाएगा आपको 3 2 एंड 4, दैट इज 18 का स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आगे जो है क्वेश्चन मार्क के ऊपर स्क्वायर था। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में और देखते हैं क्या है आगे का क्वेश्चन। हाँ, अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मैंडेटरी है आपको सॉल्व करना। जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं वो पहले क्वेश्चन देख के खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ओके, चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए जो है वो 40 डेज में कोई भी काम को खत्म करता है, एंड बी
A and B together and A and C together can complete the same work in 24 days and 15 days respectively. कौन कौन? A plus B और A plus C. ठीक है, तो A plus B जो है वो कितने दिन में? 24, और A plus C जो है वो 15 डेज. ठीक है, तो इनका टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 40 का, 24 का और 15 का. इनमें कौन सा कॉमन है तो आपको एक बार लेना ही पड़ेगा, दैट इज़ 3 से कर सकते हैं हम लोग. 3 8 जा एंड 3 5 जा, फिर 5 से 8 जा, 5 1 जा और 8. ठीक है, 8 5 जा 40 एंड 3 120 हो जाएगा आपको. 4 3 जा, ठीक है, 24 इंटू 5 120, और ये 15 6 जा, 15 7 जा, 15 8 जा. ठीक है, अब आपको देखिए इसमें से ए का आपको पता है एफिशिएंसी कितना है? 3 है. ए जो है 3 काम करता है 1 घंटे में. तो अब यहाँ अगर 3 लिख देंगे तो बी का भी आ जाएगा. बी कितना कर रहा है? 2, और ए 3, तो सी कितना? 5. तो ए बी सी इनका 3 2 5 रेस्पेक्टिवली एफिशिएंसी आ गया. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट 70% ऑफ वर्क. बी एंड सी 5 2 7 7 काम करेगा 1 घंटे में ये लोग. सी जो है 1 घंटे में 5 और बी जो है 1 घंटे में 2, तो ये दोनों मिलके 7 काम, और 70% ऑफ वर्क. 70% 7/10, आप 70% को 7/10 लिख सकते हैं. 7/10 ऑफ 120 काम को कितने एफिशिएंसी के साथ? 7 के एफिशिएंसी के साथ. तो डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा 7 के एफिशिएंसी के साथ. तो 7 और 7 गया, 0 से 0 गया. ये 12 डेज में ये लोग काम खत्म करेगा. कितना? 70% ऑफ द वर्क. ओके, अगर आपको ये प्रोसेस थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा तो इसको हम सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं. 7/10, पहले 70% ऑफ 120 निकालेंगे. कितना हो गया? 7 2 14, 7 1 8, 84 वर्क इसको करना है. कितने के एफिशिएंसी के साथ? 7 के साथ. तो 7 डिवाइड हो जाएगा, तो 7 1 7 एंड 7 2 14. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, इस क्वेश्चन में क्या है? आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम आफ्टर 2 ईयर इज 1600 एंड 1920. सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1600, और सीआई कितना है? 1920. ये तो पता है सिंपल इंटरेस्ट हर एक ईयर में सेम रहता है. ठीक है, तो 800 यहाँ भी और 800 यहाँ भी 2 साल के लिए, और यहाँ 800 यहाँ भी और 800 यहाँ भी. ठीक है, और यहाँ जो एक्स्ट्रा बचा वो कितना बच रहा है? 320. 320 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है. आप थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा. ठीक है, आपको जो ये 320 है ये 800 का कितना परसेंट है? 320 800 का कितना परसेंट है? 0 से 0 8 4 जा 40%. इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 40% का. समझ में आया? क्योंकि जो हम लोग ट्री मेथड पढ़ते हैं उसमें अगर 100 रुपीज़ है, ठीक है, अब इसको 10% पे सीआई पे निकालना है, तो इसका 10% क्या हो जाएगा? 10, और 2 साल के लिए तो एक और 10 लिखेंगे. ये ऊपर वाला एसआई दिखाता है. अब इसका 10% 1 हुआ, तो 10 + 10 + 1 21% हुआ ये सीआई. ठीक है, ऐसे ही ये 800 और 800 2 साल का निकल गया, और इसका फिर इंटरेस्ट 320. तो आपका 40% जो है वो आर है, आर का वैल्यू. ठीक है, पूछ क्या रहा है? फाइंड द सम इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर. अच्छा, आर तो पता चल गया 40%, और 40% जो है वो 800 है. तो सम पूछ रहा है 100%, क्योंकि 40% ही ना 800 आया इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट रेट क्या था? 40. तो 0 से 0 4 2 जा 200. तो 2000 जो है वो सम हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट. अब हम लोग अरिथमेटिक को एलिमिनेट करते हैं और थोड़ा बहुत नंबर सीरीज करते हैं. ये है मिसिंग नंबर सीरीज. ठीक है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है. आइए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है. 160 डैश 200 232 272 एंड 320. सारे के सारे क्लोज हैं, इसलिए अब हम लोग को डिफरेंस लेना है. यहाँ क्या हो जाएगा? 32 का. यहाँ क्या हो जाएगा? 0 एंड 4. यहाँ 8 2 10, 7 4 11 और 1 12. यहाँ फिर डबल डिफरेंस
8 का और 8 का, इसका मतलब यहाँ भी 8 का और यहाँ भी 8 का, इसमें 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और फिर इसमें 8 माइनस करेंगे तो 16, ठीक है। इसमें 16 ऐड करेंगे 176, इसमें 24 ऐड करेंगे 200, मतलब सही है 176 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट में आते हैं 8 17 36। 8 17 36 कुछ कुछ समझ में आने लगा है, डबल से रिलेटेड है, ठीक है। 73 92, 73 92, यहाँ तक तो डबल का पता चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो ये 92 आया इससे कोई रिलेशन नहीं, इसलिए अब हम लोग बेसिक डिफरेंस लेंगे। 9 8 17, 9 7 और 1 1 2 1 3, ठीक है। फिर से 7 6 13 और 3 3 6 1 7, यहाँ 9 3 12, 7 8 8 1 9। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखिए 9 इंटू 2 18 प्लस 1, फिर 19 2 नहीं हो रहा है। अगर हम लोग 8 इंटू 2 देखते हैं 16 प्लस 1, ठीक है 17, और ये 19 रिपीट हो रहा है, मतलब 17 प्लस 19 इक्वल टू 17 प्लस 19 कितना हो गया 36, फिर 36 में इंटू 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 73, फिर 73 में प्लस 19 करेंगे तो ये 92, और फिर 92 में इंटू 2 करेंगे प्लस 1, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, 184 प्लस 1 185, ठीक है। ये इस टाइप का भी आपको मिसिंग नंबर करना है, जो कि थोड़ा ट्रिकी लगे, ठीक है। इसको पहले नज़र में देख के समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये 19 और 19 रिपीट हो रहा है और अल्टरनेट पे डबल हो रहा था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। 24 60 20, 24 60 120, ओके, डैश 312 444, डैश 312 444, ठीक है। ओके, यहाँ भी डिफरेंस, क्योंकि ये ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, 2 2 4 3 1 4 और 3 1 4, यहाँ 6 4 10, 3 2 5 1 6, यहाँ 60, इससे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से डिफरेंस लेंगे तो 6 4 10 और 3 2 5 1 6, फिर यहाँ 24 तो 4 6 2 8, फिर यहाँ 24 4 4 8 8 2 10, फिर यहाँ 24 तो ये 32, तो हिट एंड ट्रायल से हो गया ये 4 8 2 10 1 1 2 204, ठीक है। तो आपको पसंद आया होगा सेशन, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, और चैनल से जुड़े रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।